आने वाले मुसाफिरों से भीख मांग कर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वो हम मामूल के मुताबिक भीख मांग रहा था तो उसकी नजर एक लंबे साफ सुथरे और नफीस लिबास पहने हुए शख्स पर पड़ी। इसने दिल में सोचा कि यह जरूर कोई अमीर आदमी होगा, अगर उससे मांगा जाए तो शायद अच्छे पैसे मिल जाएं। भकारी आगे बढ़ा और उससे भीख मांगने लगा। वह लंबा आदमी का गया। इसने भकारी को गौर से देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भकारी ने अफसरदगी से जवाब दिया, साहब मैं तो खुद एक भकारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? लंबे आदमी ने संजीदगी से कहा, अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो लेने का भी कोई हक नहीं। मैं एक ताजिर हूं और सिर्फ लेन देन पर यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। ये कहकर वो शख्स बस में सवार हुआ और रवाना हो गया। भकारी वहीं खड़ा रह गया, मगर इस आदमी की बात इसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, शायद लोग मुझे इसलिए भीख नहीं देते कि मैं बदले में कुछ नहीं दे पाता, मगर मैं दे ही क्या सकता हूं? मैं तो एक खाली हाथ इंसान हूं। 2 दिन तक वो यही सोचता रहा। तीसरे दिन जब वो बस अड्डे के एक कोने में बैठा था तो इसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान के करीब जमीन पर बिखरे हुए कुछ पुराने कलमों पर पड़ी। इनमें से कुछ कलम थोड़ा साफ करने पर काबिल इस्तेमाल लग रहे थे। इसी लम्हे इसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों न मैं उन पुराने कलमों को साफ करके भीख के बदले लोगों को दिया करूं। इसने कुछ कलम जमा किए, उन्हें साफ किया। अगले दिन जब एक मुसाफिर ने उसे भीख दी तो उसने शुक्रिया के साथ एक साफ सुथरा कलम इसके हाथ में थमा दिया। मुसाफिर हैरान हुआ, मुस्कुराया और कहा, यह वाकई एक खास बात है। वक्त गुजरता गया। अब भखारी रूस भकबाड़ी से पुराने कलम ले आता, उन्हें साफ करता और भीख के बदले बदले लोगों में तकसीम करने लगा। जल्द है लोगों को उसका यह अंदाज पसंद आने लगा। अब वो हर रोजाना पहले से ज्यादा भीख हासिल करने लगा, क्योंकि लोग समझने लगे थे कि यह शख्स कुछ ना कुछ पप्स जरूर देता है। एक दिन वह लंबा आदमी फिर असेब साडे से गुजरा। भकारी फौरन उसके पास गया और कहा, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए एक खास कलम है, अगर आप मुझे कुछ देंगे तो ये आपके लिए तहफा होगा। वो शख्स मुस्कुराया, भीख दी और कलम लेकर बोला, क्या बात है, आज तो तुम भी ताजिर बन गए हो। यह सुनकर भकारी के चेहरे पर एक चमक आ गई। वह बेहद खुश हुआ। इस दिन के बाद वह खुद भकारी नहीं बल्कि आयक कलम फरोश समझने लगा। कुछ ही महीनों में उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि एक छोटी सी रेडी खरीद ली। अब वो सस्ते कलमा और छोटा स्टेशनरी का सामान बेचने लगा। 6 महीने बाद लंबा आदमी दोबारा से शहर आया। वह एक कारोबारी मीटिंग के सिलसिले में बस अड्डे पर मौजूद था। एक सूट पहने शख्स ने आकर इसे सलाम किया और कहा, जनाब पहचाना? हम पहले भी मिल चुके हैं। वो शख्स कुछ हैरान हुआ और बोला, माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं। सामने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार आपने मुझे कुछ न देकर सच बताया था और दूसरी बार एक कलम के बदले मुझे कुछ दिया था। मैं वही भकारी हूं जो अब एक स्टेशनरी का कारोबार चला रहा है। वो लंबा आदमी भी मुस्कुरा दिया और बोला, तो तुमने वाकई मेरे अल्फाज पर अमल किया, तुमने लेन देन का असल मतलब समझ लिया। साबिक भकारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपने मुझे जिंदगी का सबसे कीमती सबक दिया। आपने बताया था कि जब तक हम दूसरों को कुछ नहीं देते तब तक लेने का हक नहीं रखते। पहले मुझे लगता था कि मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन जब मैंने कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास इज्जत, नीत और मेहनत जैसी चीजें भी हैं जो किसी कीमती तहफे से कम नहीं। जब मैंने पुराने कलम देना शुरू किए तो मुझे समझ आया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे खुलूस, मेरी सोच और मेरे जज्बे की कीमत अदा कर रहे थे। मैंने अपनी सोच बदली और मेरी जिंदगी बदल गई। वो लम्हा खामोश हो गया। फिर इसने गहरी सांस लेते हुए कहा,
آج میں خود کو ایک تاجر سمجھتا ہوں کیونکہ میں اب صرف مانگتا نہیں دیتا بھی ہوں۔ دولت شاید کم ہو مگر عزت بہت ہے اور یہی میرا اصل سرمایہ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے اپنے راستوں پر روانہ ہو گئے۔ اور دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی ہماری سوچ میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر ہم خود کو ہمیشہ چھوٹا سمجھتے رہیں گے تو واقعی چھوٹے ہی رہیں گے۔ بڑا بننے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بڑا بنانا ہوگا۔ اپنی خودی کو جگائیے، اپنی سوچ کو بلند کیجیے اور پھر دیکھیے آپ کامیابی کی بلندیوں تک کیسے پہنچتے ہیں۔ اگر آپ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔